हेलो दोस्तों, मैं हूँ मेनका उत्तम। मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लाई हूँ जो आपको खुद परेशानी इस चीज़ से हो रही होगी, ऐसे सवालों से। फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कोई नहीं लेगा। फॉरएवर के लिए करने के लिए टाइम नहीं है। ऑलरेडी मैं काम पे हूँ, मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास छोटे बच्चे, हाउस वाइफ बोलती है बच्चे हैं, घर हैं, हस्बैंड नहीं करने देंगे। वर्किंग वूमेन कहती है अरे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करती हूँ, मुझे क्या मतलब है, मैं तो ऑलरेडी कमा रही हूँ, आप ही कमा लीजिए। मतलब ऐसे चीज़ों के लिए हमें फेस करना पड़ रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अरे पैसे नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकती, पैसे नहीं हैं। अरे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम क्यों किसी से बात करेंगे। आज मैं वो बताने वाली हूँ आपको कि सही चीज़ को सही जगह बताएंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप गलत जगह पे, आप गलत, आपको जाना है मुंबई, अगर आप बैठेंगे बनारस वाली ट्रेन पे तो आप कैसे मुंबई पहुँचेंगे? नहीं पहुँच सकते ना। मतलब आप सही लोगों तक, सही लोगों से आप फॉरएवर के बारे में बात करनी है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इन सारे टॉपिक के बारे में। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको इन पॉइंटों को अगर सामना करना पड़ रहा है तो आपको भी इस चीज़ का जवाब होना चाहिए। अगर सामने वाला बोलता है पैसे नहीं हैं, सामने वाला बोलता है महंगे प्रोडक्ट हैं, या सामने वाला बोलता है नहीं इससे तो सस्ता दूसरा है, हम दूसरा यूज कर लेंगे, हमको ये नहीं यूज करना है। आप मेरे पास बिल्कुल इन सब चीज़ के लिए, मैं जानती ही नहीं हूँ, मैं मोबाइल मेरा, मैं डिजिटल नहीं हूँ, मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं बना सकती, या मेरे पास बिल्कुल से मेरे हस्बैंड नहीं करने देंगे, मेरे फैमिली वाले नहीं करने देंगे, या स्टूडेंट बोलता है मैं तो पढ़ रहा हूँ मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसे पॉइंटों को अगर आप सामना कर रहे हैं तो आपको मेरी वीडियो को से बहुत सहायता मिलेगी। अब मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रही हूँ। आप मेरे वीडियो को अंत तक बने रहे। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। और आपकी अगर कोई मदद हो पाए इसमें तो मुझे कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ओके दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ अब कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं बोलती हूँ टाइम नहीं है जिसके पास, तो हमारे उसके चीज़ को नहीं बताना है, क्योंकि वो फॉरएवर के बारे में जानता ही नहीं है, तभी वो ऐसा पॉइंट बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर जिसको स्वाद ही नहीं पता उस चीज़ को, तो हम कैसे उस स्वाद को बता पाएंगे कि बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। मतलब अगर हम एक बात एग्जाम्पल दूँ मैं, तो हम अपने बचपन पे यही देखते थे कि समोसा, जलेबी और पकौड़ी सिर्फ होती थी फास्ट फूड खाने में। अगर कभी अच्छा कुछ खाने का मन कर रहा है तो ये होता था समोसा लाएंगे, जलेबी लाएंगे, पकौड़ी लाएंगे, कुछ एक या टिक्की लाएंगे, तो वही चीज़ होती थी, बस उतना ही जानते थे ना। जब मोमोज़ आया तो पहली बार जब मोमोज़ खाया मैंने तो यही लगा ना ये कच्चा है, ये तो मैदा है, इसमें क्या है, ये बंद गोभी भरा है, बिल्कुल बेकार है, नहीं पसंद आया। फिर जब दो बार और खाया, जब मार्केट गए, मार्केट में सब यही मोमोज़ ही मोमोज़ लग रहा है चौराहे पे, ठेले पे। फिर खाया, अरे अच्छा ये फ्राई वाला है, चलिए फ्राई वाला खा के देखते हैं। मोमोज स्टीम वाला तो कच्चा लगता है, बेकार है, तो वो भी खाया, तो उसमें भी लगा रहे बहुत इसमें ऑयल है, ये तो बहुत नुकसान करता है, ये रीऑयलिंग है, रीऑयलिंग तो हमारे लीवर के लिए बहुत नुकसान है। उसको कह के मना कर दिया, नहीं खाया, नहीं टेस्ट आया। बट थोड़े दिन बाद फिर से समझ में आया, फिर गए, फिर दूसरे दोस्त ने बोला कि चलो मोमोज़ खाते हैं, यहाँ के बहुत अच्छे हैं मोमोज़, बहुत टेस्टी हैं। और हमने वहाँ पे फिर से खाया तो टेस्ट थोड़ा सा लगा कि हाँ पहले से बेहतर है, उसका वाले का तो नहीं अच्छा था बट ये अच्छा है। और आज देखो मतलब 4 से 5 सालों में देखो, 4 से 5 साल पहले जब मोमोज आया था तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। आज देखो गांव देहात में भी, कस्बों में भी मोमोज के ठेला ज़रूर लग रहा है, मोमोज ज़रूर अपना बना रहा है। मोमोज फिंगर एक कॉमन हो गया है। हम तो पहले नहीं जानते थे बर्गर पिज्ज़ा, लेकिन अब कौन समोसा खा रहा है, कौन पकौड़ी खरीद रहा है, कौन जलेबी खरीद रहा है, वो तो रेयर है कोई खा रहा है,
कोई आज की जनरेशन, आज के बच्चे को ये खाना पसंद करते हैं? नहीं करते ना। उन्हीं बच्चों के साथ हम लोग भी खाने लगे, हम भी खा ही रहे हैं, तो उसका टेस्ट पड़ गया ना हमें। तो जब हमें फॉरएवर का टेस्ट पड़ेगा तभी तो हम जानेंगे कि फॉरएवर क्या है। जो फॉरएवर जानता ही नहीं है तो ऐसे लोगों से क्यों होना, ऐसे लोगों को कोई बताना। अगर हम सोचते हैं कि मेरी ये फ्रेंड है, मेरा ये रिलेटिव है या मेरा ये पड़ोसी है, इसको बहुत दिक्कत है, मैं इसको इस काम को बता के, ये नौकरी ढूंढ रहा है, इसको नौकरी की ज़रूरत है, या इस हाउस वाइफ है, इसके खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, इसके बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, चलो इसको एक काम बता देते हैं जो आप उसको घर बैठे करना है अपने काम को। तो मैं उसका बताना, हमारा बताना तो गलत अर्थ देता है ना। अरे ये तो हमसे कमीशन खाएगी, हमारा कमीशन इसको मिलेगा, हम क्यों इसको बढ़ने दें, ये तो इसके पास तो पैसा आ जाएगा और इसको हमारे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें नहीं करना। मतलब आपके मुंह पे यही नहीं, पीठ पीछे तो आपके यही सोचते हैं। इसलिए कभी भूल कर भी अपने रिलेटिव, पड़ोसी या फ्रेंड्स के कभी मत बताओ। वो तो यही कहेंगे, अरे ये नेटवर्किंग है, ये रिटेल है, हमारा ये सब ना किया होगा, मेरे पास ये सब टाइम नहीं है। अब यहाँ पे आ जाती है दोस्तों, पैसा है बट टाइम नहीं है, पैसा है टाइम नहीं है। जिस दिन वो फॉरएवर के बारे में जान गया, अभी नहीं जाना, मोमोज को हमने जानने में इतना टाइम लगाया, फॉरएवर को जानने में भी वो टाइम लगाएंगे। 1-2 साल में ऐसा होगा फॉरएवर ही फॉरएवर सब है। और आने वाला जो फॉरएवर के बारे में जानता है, जो फॉरएवर की प्रोडक्ट की क्वालिटी जानता है, वही तो फॉरएवर लेगा। यहाँ तो इंडिया में लोग ये सोचते हैं सस्ता क्या है, वो अपनी हेल्थ या अपने अच्छे के लिए नहीं सोचते, सस्ते में जाते हैं। सस्ता क्या है, सस्ते में आए, वहाँ कंपेयर करते हैं जो प्रोडक्ट हम खा रहे हैं उससे हमारे शरीर के अंदर क्या नुकसान हो रहा है, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जिसको फ़र्क पड़ चुका है ना, वो क्वालिटी जानता है। जिसका लीवर किडनी ख़राब हो चुका है, जिस मतलब डिटॉक्सी हमारे शरीर में इतना डिटॉक्सीफाई हो जाता है, जो अगर हम बाहरी शरीर को भी क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, बालों में शैम्पू लगाते हैं, तो हमारे पेट के अंदर भी तो बहुत कीमती मशीनें हैं, उनको भी तो साफ करेंगे। तो अगर कोई कहता है दूसरी कंपनी का एलोवेरा बहुत सस्ता है, तुम्हारा इतना महंगा है, हम ना लेंगे, तो भाई दूसरी कंपनी का भी पी के देख लो और हम आप फॉरएवर की भी देख लो, उसमें क्या मिलता है और इसमें क्या मिलता है, और उसमें आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों मिल रही है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि एप्पल कंपनी तो सभी जानते हैं क्योंकि वो ऐड कर रही है, एडवर्टाइजिंग कर रही है। फॉरएवर को तो एडवर्टाइजिंग नहीं कर रही है, वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, वो भी 170 देशों में कर रही है। और एप्पल कितने देशों में? ओनली 25 देशों में कर रही है। फॉरएवर की टर्नओवर 30,000 करोड़ का है और 3,000 से ज़्यादा उसके हर सिटी, हर कंट्री पे उसके ऑफिस हैं, वो भी खुद के। उसको बनाया, उसने क्या बनाया? यहाँ पे अगर हम एप्पल कंपनी देखें तो उसका तो 25 देशों में केवल है और उसके ऑफिस खुद के हैं। उसने हमको बिजनेस दिया, उसने कहा कि भाई मेरा इतना महंगा फ़ोन है, ले जाओ और मैं इसमें आपको इतना पैसा दूंगा अगर आपने दूसरे को प्रेफर किया। हम तो दूसरों को देख के ही लाते ना, मेरा दोस्त के पास एप्पल है, मैं भी एप्पल लूँगा। तो वो भी तो एडवर्टाइजिंग, वो भी तो एक नेटवर्किंग हुई। वो कंपनी आपको दी कि आपको पैसा मिलेगा, ये आपको मैं इतना कमीशन दूंगा, या आपको मैं नेक्स्ट टाइम आप खरीदोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। यहाँ तो फॉरएवर डिस्काउंट भी देती है, पैसा भी देती है, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे शरीर को हेल्दी प्रोडक्ट देती है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट देती है, जो अगर हम बीमारी से ग्रसित हैं तो बीमारी को दूर करने में सहायता करती है। हम दवाइयों के साथ आप इसको भी लीजिए, आपको आराम मिलेगा, और अगर बीमार नहीं है तो बीमार ना होने से बचाती है। तो ये तो बुरी हुई ना, ये तो बहुत फ़ायदे कर रही है। ये कैसे इतने आगे बढ़ रही है? मतलब 170 देशों में इसने अपने ऑफिस बनाए, 170 देशों के रूल्स और रेगुलेशन से ये बिजनेस कर रही है। तो क्या ये अच्छी है? 2000 में इंडिया में आई थी,
और 2000 मैं सोचती हूँ मुझे क्यों पहले नहीं पता चली, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ ना कि ये पहले दो चीज़ों के लिए मुझे हमेशा पछतावा होता है। मैं अपने और स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम पे क्यों नहीं जानी, अगर मैं करी होती, क्योंकि मेरा बचपन तो बहुत गरीब में थी, क्योंकि मैं गांव से हूँ और एक फार्मर की लड़की हूँ, तो मैंने गरीबी देखी है और मैंने अपने आप में स्ट्रगल किया है। मेरा स्ट्रगल शायद आप लोगों का स्ट्रगल भी बराबर हो, बट ये स्ट्रगल मैं आज इस तरह जो मैं हूँ तो कैसे हूँ, तो ये तो मेरे 8-9 साल के पहले ही बात हो सकती है कि मैं कैसी हूँ। जो लोग मुझे जानते होंगे वही बता पाएंगे ना कि कैसे से कैसे ये बनी। बट आज मैं जो हूँ, और आज मुझे फॉरएवर मतलब आज के 3 से 4 महीने पहले मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला, तो मैंने फॉरएवर को समझने का टाइम, मौका तो दो समझने का, तब तो आपको पता चलेगा। आप मौका ही नहीं देंगे, एक ही बार में बोल देंगे अरे ये नहीं अच्छी है, इसके प्रोडक्ट इतने महंगे, कौन खरीदेगा, हम दूसरी कंपनी खरीद लेंगे। आप कभी बीमार हो जाते हो तब तो आप नहीं सोचते हो डॉक्टर 500 रुपये फीस ले रहा है, मैं 200 रुपये वाले को दिखाया हूँ, क्योंकि 200 वाले को दिखा के थक चुके हो ना, मतलब नहीं फ़ायदा मिला ना। यही होता है ना, कौन सा डॉक्टर दे दे और कौन से वैद्य के पास चले जाएं जिससे हम सही हो जाएं, पैसा कितना भी लग जाए। दोस्तों ऐसी जब चीज़ किसी के आती है ना, ऐसी परिस्थितियाँ, तो सोचो वहाँ पैसा मैटर नहीं करता है, वहाँ मैटर पड़ता है ज़िंदगी। आज की जनरेशन में देखो, हर एक दूसरे आदमी को कैंसर है, हर एक दूसरे आदमी के ब्लॉकेज हैं, हर एक दूसरा आदमी सांस से पीड़ित है। क्यों? ये वातावरण, ये खान पान, उसको तो हम नहीं बदल सकते ना। आज के इसमें हम कितने प्रदूषण में रह रहे हैं, खुद नहीं पता है हम कितने प्रदूषण में हैं, कैसा ऑक्सीजन ले रहे हैं, किससे हमें क्या नुकसान हो रहा है। मैं तो अपने बचपन में कभी नहीं सुना था कि कैंसर है किसी को, मतलब 2000 की बात बोल रही हूँ, 2000 और 95 में कभी नहीं सोचा था कि किसी को कैंसर है। आज तो मैं हर दूसरे को देखती हूँ कैंसर है। आज हम लोग सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस, दिल्ली और यहाँ देखो कानपुर में कि कितना प्रदूषण है, हर कोई को इनहेलर लेने की ज़रूरत पड़ती है सांस से पीड़ित। क्यों? यही रेक्स मोहन सर ने यही सब सोच के इस कंपनी की स्थापना की। और अगर हम दो लोगों से बात करते हैं, वो मना कर देते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे उन्होंने कह दिया, शायद हमने गलत चुन लिया, नहीं हो। रेक्स मोहन सर ने भी तो सिर्फ 47 लोगों को बोला था, उनमें से 2 लोग आए थे साथ में, और उन 2 लोगों के साथ से 13 लोग आए थे साथ में। आज भी वो 13 लोग साथ में काम कर रहे हैं। मतलब 1978 में कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1970 से 1978 तक रेक्स मोहन ने रिसर्च किया था अपने एलोवेरा और प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट मतलब एक प्लांट के बारे में, जो हमारा एलोवेरा प्लांट है उसके रिसर्च के बारे में कि इस प्लांट से हमें क्या फ़ायदे हैं, उससे रिसर्च किया। रिसर्च करने पे पता चला कि ये हमारे बॉडी के लिए कितना अच्छा है, क्या हमारे बॉडी कोई बीमारी से बचाता है। उनका एक टारगेट हुआ, ना कोई गरीब रहे ना कोई बीमार रहे। उस टारगेट को आज भी वो कंपनी बराबर चला रही है, आज भी उनके बेटे ये संभाल रहे हैं, वो बराबर चला रही है। और सच में दोस्तों, अगर नहीं जानते हो तो जानो, और जानने के बाद डिसीज़न लो, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या है ये, क्या देगी ये। अगर अपनी लाइफ में अगर कोई चेंजेस लाना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहता है, तो मैं तो यही कहूँगी, एक बार आप जानो, इसके बाद डिसीजन करो, इसके बाद
आपको 5,000 मिनिमम से 28,000 से 30, मतलब एक एस अगर करते हैं एस लेवल तो आपको 28 लेवल कॉम्बो ले सकते हैं एक बार। अगर नहीं है आपके पास पैसे, आप मिनिमम 5,000 से आप प्रोडक्ट मंगाएंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आपको फ़ायदा करेगा, आपको अच्छा लगेगा, तभी तो आप कंपनी पे विश्वास करेंगे या मेरे कहने पे कर देंगे। नहीं कर सकते ना। हमारे लिए वो चीज़ अच्छी है, हमको अच्छा लगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा लगे, बट जब यूज करेंगे तभी बता पाएंगे ना। अगर हम कहते हैं वो मूवी बहुत अच्छी है, हम देखने चले जाते हैं, क्या मूवी ये हमारे लिए फ्री, टिकट फ्री हो जाती है? नहीं होती। तब भी हम पैसा लगा के जाते हैं और खुशी से देख के आते हैं, और फिर आके उस दोस्त से कहते हैं अरे वो मूवी तो बिल्कुल नहीं अच्छी थी, मुझे तो नहीं अच्छी लगी। क्या वो दोस्त पैसा दे देता है वापस, कि मूवी प्रोड्यूसर दे देता है? कोई नहीं देता ना। तो इसलिए हमें किसी चीज़ के बारे में जानने का पूरा हक है। आप उस चीज़ के बारे में पूरा जानो, और जानेंगे तभी आप इस चीज़ के बारे में समझेंगे। अगर कोई स्टार एडवर्टाइजिंग कर रहा होता, सलमान खान या शाहरुख खान एडवर्टाइजिंग कर रहा होता, तो आप उस पर विश्वास कर लेते ना, क्योंकि स्टार हैं। वो कमला पसंद का ऐड करते हैं, क्या वो खाते हैं कमला पसंद? क्या वो खाते हैं? वो कमला पसंद खाते हैं? क्या वो अपने बच्चों को खिलाएंगे कि मैं ये ऐड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, कमला पसंद खा लो? गलत कह रही हूँ? आप बताइए। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप सोचो इस चीज़ को। ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, ये डायरेक्ट सेल करती है। अगर इसने एडवर्टाइजिंग करी होती, बिना एडवर्टाइजिंग के 170 देशों में काम कर रही है, तो सोचो एक अगर एडवर्टाइजिंग करी होती तो क्या हम तक आ पाती, या हम तक इतने लोगों के घर बसा चुकी, इतने लोगों को पैसे ड्रीम्स पूरा कर चुकी, उनके ड्रीम पूरे होते, या हमारे ड्रीम पूरा करने के लिए आती? नहीं आती ना। वही पैसा वो ले जाता, मतलब सलमान खान या कोई भी क्रिकेटर या फिल्म मेकर, कोई भी ले जाता। तो ऐसे में हमें अपने आप को समझना चाहिए हम क्या हैं। किसी के कहने में हस्बैंड नहीं कह मान रहे हैं, हस्बैंड नहीं कह रहे हैं। जब आपका दिल करेगा ना, सब कोई मानेगा। पहले तो आप खुद नहीं कॉन्फिडेंस हो, हमें खुद पे नहीं कॉन्फिडेंस है। अगर आप कहो कि मैं पैसा लगा रही हूँ, मेरा पैसा वापस आएगा, मैं 5,000 खर्च कर रही हूँ या 28,000 मैंने वन टाइम पे एस लेवल किया तो कर रही हूँ, तो कितने दिन में आएगा? अरे भाई, आप चल के बताओगे, अपनी चाल बताओगे, तभी तो हम बताएंगे सिटी कब पहुँचोगे, यहाँ से शहर कितना दूर है। बिना चले ही हम आपको कैसे बता दें कि ये पैसा आपको कितने दिन में वापस आएगा? ये चाल पे डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है। आप काम किस उससे कर रहे हो? आपको काम करना है और घर से काम करना है। घर मतलब अपने पूरे काम करने के बाद 2 घंटे निकाल के जो बचे आपके 1 से 2 घंटे, उस पर आपको काम करना है। एक वीडियो ही तो बना के डालोगे, एक जो अच्छी नॉलेज है वो आप दूसरों तक पहुंचाओगे, या अपने सामने किसी को बोलोगे, या आप किसी सोशल मीडिया में बोलोगे। अच्छी चीज़ को बताने के लिए ही तो सोशल मीडिया आई है। हम नहीं जानते थे इसको, लेकिन सोशल मीडिया से ही तो जाने ना हम। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो वही तो वायरल होती है, और वायरल तो अच्छी चीज़ को ही होना चाहिए, अच्छी चीज़ होती है। तो हम उस अच्छी चीज़ को क्यों ना बताएं? अगर किसी को इस चीज़ से मदद मिले, किसी को उस चीज़ से इनकम मिलेगी, किसी का हेल्थ सही होगा, वो ब्लेसिंग देगा। ब्लेसिंग देगा कि नहीं देगा? देगा ना। तो ब्लेसिंग वाला काम करेंगे, या हम एक बनिए की नौकरी में जाके 10 से 15 हज़ार में अपनी पूरी ज़िंदगी घिस देंगे? मतलब वहाँ 15 से 20 हज़ार भी आपको अगर मिलते हैं ना, सिर्फ दाल रोटी चलेगी। आप अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ना एक घर अपने स्टैंडर्ड को, ना आप कभी गाड़ी ला सकते हैं, ना कभी आप अपने ड्रीम पूरा कर सकते हैं, ना आप कहीं घूमने जा सकते हैं। बट यही होगा,
अपने 100-200 किलोमीटर आसपास 100-200 किलोमीटर घूम लेंगे, 400-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चले जाएंगे। कभी नहीं सोचेंगे कि हम कभी ऑल इंडिया या कहीं अच्छी जगह या कहीं अच्छी कंट्री अप इंडिया से बाहर कभी जाएंगे। ये कंपनी आपको ऐसे भी मौके देती है, ऐसे भी मौके देती है। तो अगर अपने एटमॉस्फेयर को बदलना है, अपनी पीढ़ी को बदलना है या अपने आप को चेंज करना है, यहाँ पे आएंगे, बातचीत आपकी बदलेगी, आपका व्यवहार बदलेगा, आपका स्टैंडर्ड बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। आपको कौन सी नौकरी है जो ये दे रही है? आपकी ये नौकरी आपको दूसरा बिजनेस आपके बच्चों पे ट्रांसफ़र होने का ये तक देती है। आपके बच्चे को यही बिजनेस जिस लेवल पे आप पे हैं उसी इनकम वही लेवल पे आपके बच्चे को, ये जो भी नॉमिनी होगा उस नॉमिनी को जाता है। कौन सी कंपनी कौन सी सरकारी नौकरी देती? अगर सोचो सरकारी नौकरी वाला आपसे जुड़ेगा, उसके पास बहुत पैसा है, वो तो अच्छी नौकरी कर रहा है, वो तो मेरे बिजनेस में आ जाएगा, मेरा रिश्तेदार है, मेरा या दोस्त है, ये आ जाएगा। कभी मत सोचिएगा। सरकारी नौकरी वाले जितनी तनख्वाह नहीं होती उसकी EMI कट जाती, 5 तारीख के पहले उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। एक प्राइवेट नौकरी वाला, एक हाउसवाइफ आपको कर सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी वाले के पास 10 से 15 हज़ार महीने के नए अकाउंट में होते हैं। ये मैंने अपने आसपास ऑब्जर्व किया है, देखा है। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखिए और ये मत सोचिए कि ये मेरा फ्रेंड है, ये रिश्तेदार है, इससे मैं बोलूँगी कहूँगी। किसी से मत बोलिए। एक अच्छी जानकारी को लेके एक अच्छे जो उसके लायक है, क्वालिटी लीड्स, क्वालिटी टीम बनाओ जिसको पता हो, मतलब जो जानने की इच्छुक रखे, जो समझे, जिसको ज़रूरत हो, बस उस तक पहुंचाना है अपनी बात, है ना। थैंक यू। अगर मेरे वीडियो को आप इन तक देखते रहे, इतना पेशेंस के साथ इतना टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। फिर से मैं आपको मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू। बाय बाय।